रोशनी और आकाश, एक नई शुरुआत। घर घर की कहानी। शादी के बाद रोशनी और आकाश ने अपने लिए एक नया प्यारा सा घर बनाया। यह घर न तो रोशनी के पिता के महल जैसा आलीशान था और न ही आकाश की पुरानी झोपड़ी जैसा साधारण। यह प्यार और सहयोग से भरा एक आरामदायक आशियाना था। शुरुआत में रोशनी को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसने कभी घर के काम नहीं किए थे, लेकिन अब उसने दिल से सब कुछ सीखना शुरू कर दिया। एक शाम जब वह पहली बार रोटी बनाने की कोशिश कर रही थी, तो रोटियां गोल की जगह नक्शे जैसी बन गई। आकाश ने रसोई में आकर उसे देखा। हंसते हुए बोला, अरे वाह, यह रोटी कम और मेरे गांव का नक्शा ज्यादा लग रही है। रोशनी ने मायूस होकर कहा, मुझे कुछ नहीं आता आकाश, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। आकाश उसके पास आया। उसने आटा गूंथने वाले हाथ पर अपना हाथ रखा और प्यार से कहा, तुम मेरे लायक हो या नहीं, यह तुम्हारी रोटी की गोलाई से तय नहीं होता। रोशनी, तुम जैसी हो वैसी ही मेरी दुनिया हो, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चुनौतियों में साझेदारी पर आधारित था। व्यवसाय और भरोसा। रोशनी के पिता मिस्टर वर्मा ने आकाश को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया था, लेकिन आकाश ने शुरू में बड़े पद पर बैठने से मना कर दिया। ससुर जी, आकाश ने विनम्रता से कहा, मैं आपकी दौलत नहीं, आपका भरोसा कमाना चाहता हूं। मुझे जमीन से शुरुआत करने दीजिए। मैं वेयरहाउस में माल की गिनती और मजदूरों के साथ काम करना चाहता हूं। जब मैं सीख जाऊंगा तभी मैं किसी बड़े पद पर बैठने के लायक बनूंगा। मिस्टर वर्मा, जो कभी आकाश की सादगी को कम समझते थे, अब उसकी ईमानदारी और सीखने की ललक से बहुत प्रभावित हुए। आकाश ने दिन रात मेहनत की। उसकी ईमानदारी और मजदूरों के साथ अच्छे व्यवहार के कारण कंपनी में चोरी और कामचोरी लगभग खत्म हो गई। रोशनी ने भी अपने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री का उपयोग करके ऑफिस के काम में अपने पति की मदद की। 2 साल के भीतर आकाश की मेहनत और समझदारी से कंपनी ने एक बड़ा नया प्रोजेक्ट शुरू किया। मिस्टर वर्मा ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि आकाश अब उनके बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है। सच्ची खुशी। समय बीतता गया। एक दिन वे दोनों अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। रोशनी ने अपना सिर आकाश के कंधे पर टिकाया और बोली, मुझे याद है, पापा हमेशा कहते थे कि मैं एक अमीर लड़के से शादी करूं ताकि मुझे सुख मिल सके, पर आज मुझे पता चला कि सुख बड़े बंगलों में नहीं, बल्कि तुम्हारे कंधों पर सिर रखने और तुम्हें अपने पास देखने में है। आकाश ने मुस्कुराते हुए रोशनी का हाथ थाम लिया। रोशनी, आकाश ने जवाब दिया, पैसा केवल जिंदगी को आरामदेह बना सकता है, लेकिन खुशहाल केवल सच्चा प्यार, सम्मान और एक दूसरे पर भरोसा ही बनाता है। हम अमीर हैं क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का प्यार है। हियानी कहानी ने पूरे शहर को यह सिखा दिया कि चाहे कोई लड़की कितनी भी गरीब हो, जब दिल मिलते हैं तो दौलत की दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। उनका प्रेम बन गया जो अमीरी और गरीबी से ऊपर उठकर केवल 2 अलग दुनिया है। सितारा शहर के एक प्रसिद्ध ज्वेलरी शोरूम के मालिक की इकलौती बेटी थी। उसका नाम उसकी सुंदरता के जितना ही शानदार था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती थी और उसके कॉलेज के दोस्त भी सभी अमीर घरों के थे। दीपक उसी कॉलेज के बाहर एक छोटी सी किताबों की दुकान पर काम करता था। वह रात में कॉलेज में गार्ड की नौकरी भी करता था, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास और किताबों का ज्ञान भरा हुआ था। एक दिन सितारा अपनी महंगी कार से उतरते समय जल्दीबाजी में अपनी सबसे पसंदीदा किताब पुरानी हवेली का रहस्य वही भूल गई। दीपक ने वह किताब उठाई। अगले दिन जब सितारा परेशान होकर अपनी किताब ढूंढ रही थी, तो दीपक उसके पास आया। दीपक ने धीरे से कहा, माफ करना, ये किताब आपकी है? पुरानी हवेली का रहस्य। मुझे लगा आप इसे ढूंढ रही होंगी। सितारा थोड़ी हैरान हुई। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, हां, मैं तो बहुत परेशान थी। तुमने मेरी इतनी महंगी किताब को कितनी हिफाजत से रखा।
दीपक ने कहा, किताबों की कीमत उनके पन्नों से नहीं, उनमें लिखे ज्ञान से होती है, और ज्ञान हर कीमत से ज्यादा अनमोल है सितारा जी। देखिए, यह जवाब सुनकर सितारा बहुत प्रभावित हुई। उस दिन से वह अक्सर दीपक की दुकान पर रुककर उससे किताबें और जिंदगी के बारे में बातें करने लगी। प्यार की धीमी आहट। दीपक और सितारा की दोस्ती गहरी होती गई। सितारा ने पहली बार देखा कि गरीबी किसी व्यक्ति की नीयत और बुद्धिमत्ता को कम नहीं करती। दीपक हमेशा मेहनती, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला था। एक दिन कॉलेज के एक फंक्शन में सितारा को एक महंगा हार पहनना था, लेकिन उसकी सहेली ने ईर्ष्या में वह हार चुरा लिया। जब सितारा बहुत रो रही थी, तब दीपक ने उसे हिम्मत दी। दीपक ने कहा, तुम आंसू मत बहाओ, तुम्हारी खूबसूरती किसी हार की मोहताज नहीं है। तुम अपनी मेहनत और सच्चाई से चमकती हो। मैं जानता हूं तुम ये सब वापस पालोगी। दीपक की बातें सुनकर सितारा को बहुत सहारा मिला। उसने महसूस किया कि दीपक का प्यार उसकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि उसके सच्चे वजूद के लिए था। सितारा को एहसास हुआ कि वह दीपक से प्यार करने लगी है। पिता की चुनौती। जब सितारा के पिता मिस्टर सेठ को इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने दीपक को अपने ऑफिस बुलाया और गुस्से से कहा, तुम मेरी बेटी को क्या दोगे? एक टूटी हुई किताब की दुकान? मेरी बेटी सोने के पिंजरे में पली है, तुम उसे गरीबी की काल कोठरी में नहीं ले जा सकते। दीपक ने शांत और दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मिस्टर सेठ, मैं आपकी बेटी को सोना नहीं, सपना दूंगा। मैं उसे सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान दूंगा। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैंने हार मानना नहीं सीखा। मैं आपकी बेटी को खुश रखने के लिए हर संघर्ष करूंगा, लेकिन उसे छोड़ने के लिए आपने जितना पैसा दिया उतना कम है। इसके बाद मिस्टर सेठ को दीपक की यह हिम्मत पसंद नहीं आई। उन्होंने दीपक के सामने एक शर्त रखी, ठीक है, अगर तुम 5 साल के अंदर 50 लाख रुपए कमाकर दिखाओ और अपनी खुद की पहचान बनाओ, तो मैं सितारा की शादी तुमसे कर दूंगा, वरना तुम हमेशा के लिए मेरी बेटी से दूर हो जाओगे। संघर्ष और जीत। दीपक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने तुरंत कॉलेज छोड़ दिया और दिन रात मेहनत में जुट गया। वह दिन में किताबें बेचता, रात में कॉलेज की लाइब्रेरी में रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता। उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके एक छोटे से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का बिजनेस शुरू किया। सितारा ने भी दीपक का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने पिता से झूठ बोला कि वह किसी और से शादी कर रही है, ताकि वे दीपक को परेशान न करें। वह चुपके से दीपक के बिजनेस में अपने विचार देती रही और उसे भावनात्मक सहारा देती रही। 5 साल बाद दीपक ने दिन रात की मेहनत और ईमानदारी से न केवल 50 लाख रुपए कमाए, बल्कि वह ज्ञान की कुंजी नाम से एक सफल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का मालिक बन गया था। उसका नाम आज शहर के मेहनती और सफल युवाओं में गिना जाता था। सच्चा मिलन। मिस्टर सेठ ने जब दीपक की सफलता देखी, तो वह हैरान रह गए। दीपक अब वह गरीब लड़का नहीं था जिसके पास कुछ नहीं था। वह एक सफल, सम्मानित और आत्मनिर्भर इंसान था। दीपक मिस्टर सेठ के सामने आया। उसके पास पैसों का चेक नहीं, बल्कि उसकी कंपनी की ग्रोथ रिपोर्ट थी। दीपक ने कहा, मिस्टर सेठ, ये मेरी 5 साल की कमाई है, ये मेरी मेहनत की कहानी है। मुझे मालूम है दौलत आज भी आपकी बेटी को खुशी नहीं दे सकती, लेकिन मेरा प्यार और मेरा विश्वास जरूर दे सकता है। मिस्टर सेठ की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने दीपक को गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें गलत समझा। तुमने दौलत से बड़ी चीज कमाई है, ईमानदारी और सच्चा प्यार। सितारा और दीपक की शादी हुई। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी अमीर या गरीब की दीवार को तोड़ सकता है, और जीवन में सफलता पाने के लिए जुनून और सच्ची नीयत सबसे बड़ी दौलत होती है। शादी के बाद सितारा और दीपक ने अपनी मेहनत की कमाई से एक बड़ा लेकिन सादगी भरा घर लिया। दीपक का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञान की कुंजी अब देश भर के छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच रहा था। सितारा ने बिजनेस की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, ताकि दीपक शिक्षा के कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दे सके।
एक शाम वे दोनों अपने नए ऑफिस में बैठे थे। मिस्टर सेठ, सितारा के पिता भी वहां मौजूद थे। मिस्टर सेठ ने कहा, दीपक, अब तुम्हारे पास पैसा और नाम दोनों है। तुम चाहो तो अपने ऑफिस को और आलीशान बना सकते हो या महंगी गाड़ियां खरीद सकते हो। दीपक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ससुर जी, अब मेरा मकसद बदल गया है। मैं सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहता, मैं उन हजारों गरीब बच्चों की मदद करना चाहता हूं जिनके पास मेरे जैसी हिम्मत है पर किताबें और गाइडेंस नहीं है। एक पुरानी यादें का समर्थन किया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ज्ञान की कुंजी के तहत एक फ्री एजुकेशन फाउंडेशन बनाने में लगाएंगे। सितारा, जो पहले महंगे कपड़े और ज्वेलरी की शौकीन थी, अब ग्रामीण स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाना और उन्हें प्रेरित करना पसंद करती थी। एक पुरानी याद, अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट। एक दिन जब दीपक अपने पुराने कॉलेज के पास से गुजर रहा था तो उसे अपनी पुरानी किताबों की दुकान की जगह पर एक बड़ी नई इमारत बनती दिखी। उसे अपना संघर्ष याद आया। अचानक उसे एक कोने में एक छोटा लड़का दिखा जो एक टूटे हुए टेबल पर पुरानी किताबें बेच रहा था। लड़का बिल्कुल उसी तरह उदास और चिंतित दिख रहा था जैसा दीपक सालों पहले था। दीपक तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और उस लड़के के पास गया। दीपक ने उससे पूछा, तुम यह काम क्यों कर रहे हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते? लड़के ने सिर झुकाकर कहा, जाता हूं, पर मेरे पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है और घर चलाने में मां की मदद करनी पड़ती है। पटा लिया। दीपक ने उस लड़के को देखा और उसे अपना भविष्य उसमें दिखा। उसने तुरंत उस लड़के को ज्ञान की कुंजी फाउंडेशन के तहत मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की और उसे पार्ट टाइम काम भी दिया ताकि वह अपनी मां की मदद कर सके। दीपक ने बाद में सितारा को यह बात बताई। सितारा ने भावुक होकर कहा, तुमने सिर्फ एक लड़के की मदद नहीं की दीपक, तुमने अपनी पुरानी पहचान को सम्मान दिया है। तुम हमेशा याद रखना कि तुम कहां से आए हो। दीपक ने बाद में सितारा को यह बात बताई। मिस्टर सेठ अब दीपक को अपना सबसे बड़ा आदर्श मानते थे। बाद में मिस्टर सेठ अब दीपक को अपना सबसे बड़ा आदर्श मानते थे। एक शाम घर पर सब साथ बैठे थे। मिस्टर सेठ ने सितारा की गोद में खेलते हुए उनके छोटे बच्चे को देखा और बोले, मुझे याद है, मैंने दीपक से 50 लाख रुपए की शर्त रखी थी। आज मुझे एहसास होता है कि दौलत की वह शर्त बहुत छोटी थी। दीपक ने मेरी बेटी को जो सच्चा सुख और जो उद्देश्य दिया है, उसने मुझे सिखाया कि गरीबी कभी भी एक इंसान की हिम्मत और दिल की दौलत को नहीं छीन सकती। उन्होंने मुझे सिखाया कि गरीबी कभी भी एक इंसान की हिम्मत और दिल की दौलत को नहीं छीन सकती। सितारा और दीपक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनका जीवन अब केवल प्यार और रोमांस तक सीमित नहीं था। बस सितारा और दीपक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनका जीवन अब केवल प्यार और रोमांस तक सीमित नहीं था। सितारा और दीपक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनका जीवन अब केवल प्यार और रोमांस तक सीमित नहीं था। अंत मध्य जमता एक ही बात कहता है कि आपकी दौलत कब कुछ भी कर सकते, आपके साथ निकल जाता है, सिर्फ आपके लागत के पोषण को नहीं अपने कर सकते। सितारा और दीपक मान प्रतिष्ठा पाके लिए करने को ही इनकार करते हैं। अपने दिल से जो सच्चा सुख दिया है, उसकी कीमत अरबों में भी नहीं आंकी जा सकती। उसने मुझे सिखाया कि गरीबी कभी भी एक इंसान की हिम्मत, बल्कि वह लाखों लोगों के जीवन में शिक्षा की रोशनी फैलाने का एक अटूट मिशन बन गया था। उनकी कहानी हमेशा एक मिसाल बनी रहेगी कि खूबसूरती और अमीरी केवल संयोग हो सकते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता समान सम्मान, साझा उद्देश्य और कभी हार न मानने वाले संघर्ष से बनता है। मिशन का विस्तार, स्केलिंग द मिशन। दीपक और सितारा का ज्ञान की कुंजी फाउंडेशन अब एक सफल मॉडल बन चुका था।
उन्हें एहसास हुआ कि केवल ऑनलाइन शिक्षा पर्याप्त नहीं है। भारत के कई दूर-दराज के इलाकों में आज भी बिजली और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। सितारा ने एक नया विचार सामने रखा, प्रज्ञान रथ, नॉलेज चैरियट। एक बड़ी उंगली तलाश के साथ प्रकृता नॉलेज पर इंटरनेट वापस किया है। एक बड़ी उंगली तलाश में सितारा ने देखी, भारत के कई दूर दराज के इलाकों में आज भी बिजली और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। वहां बहुत दूर दराज के इलाकों में प्रज्ञान कुंजी भमे की गलियों के लिए थी। उन्हें एहसास हुआ कि केवल ऑनलाइन शिक्षा पर्याप्त नहीं है। भारत के कई दूर दराज के इलाकों में बिजली और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। हाईटेक बस थी जिसे एक चलता फिरता क्लासरूम बनाया गया था। इस बस में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलने वाले कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी थी। दीपक और सितारा ने अपने पूरे बिजनेस को इस मिशन में लगा दिया। मिस्टर सेठ ने भी अपना सारा अनुभव और पूंजी इस नेक काम में लगा दी। उन्होंने मिलकर ऐसे प्रज्ञान रथ बनाए जो देश के सबसे पिछड़े जिलों में घूमते थे। पुरानी जड़ों की ओर वापसी। एक बार एक प्रज्ञान रथ को दीपक के गांव भेजा गया जहां वह बचपन में पले बढ़े थे। दीपक और सितारा भी उस बस के साथ गांव पहुंचे। जब दीपक अपने गांव पहुंचा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए। वह अब एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति था। लेकिन जब उसने गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को गणित पढ़ाना शुरू किया तो उसकी आवाज और उसका जोश वैसा ही था जैसा किताबों की दुकान पर हुआ करता था। उस गांव में एक बूढ़ी महिला थी जो दीपक की बचपन की टीचर थी। उन्होंने दीपक को तुरंत पहचान लिया। बूढ़ी टीचर ने दीपक के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे पता था दीपक, तुम्हारे पास दौलत नहीं थी, पर तुम्हारे अंदर ज्ञान की ऐसी भूख थी कि तुम एक दिन जरूर रोशनी फैलाओगे। आज तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि वो शिक्षा है जो तुम बांट रहे हो। हाँ, सितारा ने अपनी आंखों में गर्व के साथ यह सब देखा। उसे महसूस हुआ कि दीपक के साथ जुड़कर उसकी जिंदगी को एक ऐसा गहरा अर्थ मिल गया है जो दुनिया के किसी भी हीरे या सोने से ज्यादा कीमती है। वैश्विक पहचान, ग्लोबल रिकॉग्निशन। प्रज्ञान रथ पहल की सफलता की कहानियां दुनिया भर में फैल गईं। दीपक और सितारा को उनके काम के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। पुरस्कार समारोह में, जहां दुनिया भर के अमीर और प्रभावशाली लोग मौजूद थे, दीपक को मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया। दीपक ने अपनी स्पीच में न तो अपनी अमीरी की बात की, न ही अपने संघर्ष की, बल्कि उसने सितारा की तरफ देखा और कहा, यह पुरस्कार मेरा नहीं है, यह उस हिम्मत और विश्वास का है जो मेरी पत्नी सितारा ने मुझ में देखा। उसने गरीबी में मुझे खारिज नहीं किया, बल्कि उसने मेरे सपनों में निवेश किया। आज हम जो कुछ भी है वह इस बात का सबूत है कि जब प्यार और शिक्षा एक साथ आते हैं तो वे किसी भी समाज को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ऐसे मिस्टर सेठ, जो हॉल में बैठे थे, तालियां बजाते हुए खड़े हो गए। उनकी आंखों में केवल खुशी नहीं बल्कि संतोष था कि उनकी बेटी ने पैसे की बजाय इंसानियत को चुना। विरासत, द लेगेसी। सितारा और दीपक ने अपनी यात्रा को कभी नहीं रोका। उन्होंने ज्ञान की कुंजी को एक साधारण बिजनेस से बदलकर राष्ट्रीय शिक्षा मिशन बना दिया। वे दोनों हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। वे हर साल उस पुरानी किताबों की दुकान के पास जाते थे जहां उनका प्यार शुरू हुआ था। उनकी कहानी ने पूरे देश को यह सिखाया कि प्रेम केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रेरित करती है। दीपक और सितारा हमेशा एक दूसरे के लिए और उन लाखों बच्चों के लिए एक दूसरे के पूरक बने रहे जिनके जीवन में उन्होंने ज्ञान की रोशनी फैलाई थी। जरूर, आइए सितारा और दीपक की कहानी में एक नया और भावनात्मक मोड़ लाते हैं जो उनके मिशन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी सफलता को दर्शाता है। नई चुनौती, शिक्षा का हक, अंतर्राष्ट्रीय
पुरस्कार के बाद ज्ञान की कुंजी मिशन को सरकार और बड़े कॉरपोरेशन से भारी समर्थन मिला। लेकिन तभी एक बड़ी चुनौती सामने आई। एक ताकतवर और रूढ़िवादी राजनीतिक गुट ने दीपक के प्रज्ञान रथ मॉडल पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि आधुनिक शिक्षा, खासकर लड़कियों के लिए, गांवों की परंपरा और संस्कृति को बिगाड़ रही है। एक दूर दराज के राज्य में एक प्रमुख नेता ने सार्वजनिक रूप से प्रज्ञान रथ को गांव में घुसने से मना कर दिया और धमकी दी कि अगर दीपक और सितारा वहां आए तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। यह मिशन के लिए एक बड़ा झटका था। कई डोनर्स, दानदाताओं ने डर के मारे अपना समर्थन वापस ले लिया। सितारा का साहस, द करेज ऑफ सितारा। दीपक इस विरोध से थोड़ा निराश हुआ, लेकिन सितारा ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति को याद दिलाया कि उनका प्यार भी तो अमीरी और गरीबी की रूढ़ियों को तोड़कर जीता था, तो अब यह विरोध क्यों नहीं टूट सकता? सितारा ने दृढ़ता से कहा, दीपक, हमें डरकर पीछे नहीं हटना है। इस बार मैं तुम्हारे साथ सबसे आगे चलूंगी। अगर हमें शिक्षा के लिए लड़ना है तो हमें वहीं जाना होगा जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है। सितारा, जो हमेशा एक अच्छी वक्ता थी, ने इस बार अपनी पहचान का उपयोग किया। उसने मीडिया को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वह अकेली उस गांव में जाएंगी और उस नेता से मिलेंगी जिसने उनका विरोध किया था। दिल जीतने की लड़ाई। सितारा अपने प्रज्ञान रथ के साथ उस गांव पहुंची। विरोध करने वाले लोग और नेता पहले से ही वहां मौजूद थे। नेता ने सितारा को रोकते हुए गुस्से से कहा, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हारे पास दौलत है, लेकिन तुम्हें हमारे रीति रिवाज नहीं पता। हम अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं भेजेंगे। सितारा ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, नेताजी, मैं यहां आपकी परंपरा को तोड़ने नहीं बल्कि उसे मजबूत करने आई हूं। मैं यहां पैसे बांटने नहीं आई हूं, बल्कि ज्ञान बांटने आई हूं। क्या आप जानते हैं, मैं एक अमीर पिता की बेटी थी, लेकिन मैं तब तक पूरी नहीं थी जब तक मुझे दीपक का साथ और शिक्षा का उद्देश्य नहीं मिला। शिक्षा हमारी बेटियों को केवल नौकरी नहीं देगी, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान देगी, ताकि वह अपने परिवार और गांव के लिए सही फैसले ले सके। इसने गांव की औरतों की तरफ देखा और कहा, दीपक को अमीर होने की शर्त दी गई थी। उसने अपनी मेहनत से वो शर्त पूरी की। आज शिक्षा भी एक शर्त बन गई है। अगर आपकी बेटियां शिक्षित नहीं होंगी तो उन्हें हमेशा दूसरों की शर्तों पर जीना पड़ेगा। शिक्षा उनका हक है, उनकी ताकत है। सितारा की बातों में सच्चाई और सादगी थी। उसका आत्मविश्वास और उसका दृढ़ संकल्प लोगों के दिलों को छू गया। खासकर गांव की महिलाओं ने, जो हमेशा दबकर रहती थीं, पहली बार आवाज उठाई और प्रज्ञान रथ को गांव में लाने की मांग की। नेता को विरोधियों का समर्थन खोता दिखा और वह शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। शिक्षा की नई पीढ़ी। गांव में प्रज्ञान रथ का स्वागत हुआ। सितारा और दीपक ने वहां रुककर खुद पढ़ाया। कुछ सालों बाद उसी गांव की कई लड़कियां शहरों में पढ़ने गईं। उनमें से एक लड़की डॉक्टर बनकर वापस आई और उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। जब सितारा और दीपक एक बार फिर उस गांव गए तो उस युवा डॉक्टर ने उनके पैर छू लिए। युवा डॉक्टर ने कहा, दीदी भैया, आप मेरी जिंदगी में उम्मीद की पहली किरण थे। मुझे याद है जब आप यहां आए थे तो मैंने सोचा था कि मेरी किस्मत सिर्फ घर के काम करने तक है, लेकिन आपकी शिक्षा ने मुझे उड़ना सिखाया। आज मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब आपके विश्वास की वजह से है। दीपक और सितारा ने देखा कि उनका प्यार अब केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी विरासत बन चुका था जो पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा था। उनका प्रेम, जो गरीबी और अमीरी की सीमाओं को तोड़कर शुरू हुआ था, अब शिक्षा के माध्यम से समाज की सबसे गहरी रूढ़ियों को तोड़ रहा था। उनका जीवन सच्चा प्रेम, संघर्ष और उद्देश्य की अनूठी मिसाल था। प्रिपा पिछा पे पपिछा पे पिछाप संतोष और अगली पीढ़ी। सालों बीत गए। सितारा और दीपक अब अपने जीवन के एक शांत और संतोषजनक चरण में थे। उनका बेटा आर्यन अब बड़ा हो चुका था। आर्यन ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की थी,
लेकिन उसने कभी भी अपने दादा मिस्टर सेठ की दौलत या अपने माता पिता की शोहरत का घमंड नहीं किया। आर्यन ने अपनी मां से सुंदरता और बुद्धिमत्ता पाई थी और पिता से सादगी और संघर्ष करने की आदत। उसने घोषणा की कि वह पारिवारिक व्यवसाय या फाउंडेशन को संभालने से पहले उसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू करेगा जहां उसके पिता ने किताबों की दुकान पर काम किया था। आर्यन ने कहा, पापा मॉम, मैं जानना चाहता हूं कि जमीन पर असली संघर्ष कैसा होता है। आप दोनों ने मुझे सिखाया है कि शिक्षा और सम्मान पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, उन्हें कमाना पड़ता है। पार्ली, सितारा और दीपक ने अपने बेटे के फैसले का दिल से समर्थन किया। उन्होंने देखा कि उनका प्यार केवल दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि यह एक उत्तराधिकार बन चुका था जो अगली पीढ़ी में भी ईमानदारी और सामाजिक उद्देश्य को जीवित रखेगा। एक शाम दीपक और सितारा अपने पुराने घर के बगीचे में बैठे थे। मिस्टर सेठ भी उनके साथ थे। पार्ली, मिस्टर सेठ ने एक लंबी सांस ली और बोले, दीपक, जब तुम पहली बार मेरे सामने आए थे तो मुझे लगा था कि तुमने मुझे सबसे बड़ी दौलत दी है, एक ऐसा दामाद और बेटा जो दौलत को केवल जरूरतमंदों की सेवा का साधन मानता है। दीपक ने मिस्टर सेठ का हाथ थाम लिया। दीपक ने कहा, ससुर जी, आप गलत नहीं थे। दौलत मेरी परीक्षा थी, लेकिन सितारा मेरा पुरस्कार। हमारा सबसे बड़ा काम उन लोगों को उनका पहला कदम उठाने में मदद करना है जो संघर्ष कर रहे हैं। चैप्टर 4। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। यह फाउंडेशन उन युवाओं को छोटे बिजनेस शुरू करने में मदद करेगा जिनके पास कोई आर्थिक सहारा नहीं है, लेकिन जिनके पास आकाश जैसी हिम्मत और दीपक जैसी ईमानदारी है। जीवन का अनमोल तोहफा अपनी गति से चलता रहा। सितारा और दीपक ने अपनी यात्रा को समाज के हर कोने तक पहुंचाया। उन्होंने देखा कि उनका पहला कदम फाउंडेशन सैकड़ों युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहा था। वे दोनों अब देश के लिए प्रेरणा के स्रोत थे, एक ऐसा जोड़ा जो दिखाता था कि प्रेम, संघर्ष और सेवा मिलकर किसी भी पुरानी सोच को बदल सकते हैं। एक साधारण वर्षगांठ पर दीपक ने सितारा को कोई महंगा हीरा नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसे एक छोटी हाथ से बनी हुई डायरी दी। डायरी के पहले पन्ने पर दीपक ने अपने हाथ से लिखा था, प्रिय सितारा, बोले, तुम मेरे जीवन की रोशनी हो। तुमने मुझे सिखाया कि गरीबी केवल जेब में होती है, दिल में नहीं। तुमने मुझे सिखाया कि एक साधारण लड़का भी असाधारण काम कर सकता है, बस उसे एक सच्चे दिल का सहारा चाहिए। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे आकर्षित किया, पर तुम्हारे दिल की अमीरी ने मुझे हमेशा के लिए बांध लिया। प्यार और ज्ञान की रोशनी हमेशा के लिए। तुम्हारा दीपक। सितारा की आंखें नम हो गईं। उसने दीपक को गले लगा लिया। वे दोनों जानते थे कि उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही। यह हर उस दिल की कहानी थी जो मानता है कि प्यार की ताकत दुनिया की हर दौलत से बड़ी है, और यह ताकत हमेशा एक सुंदर भविष्य की नींव रखती है। उनका जीवन एक अटूट प्रेम, संघर्ष और अंतहीन प्रेरणा की अमर विरासत बन गया। उनका जीवन एक अटूट प्रेम, संघर्ष और अंतहीन प्रेरणा की अमर विरासत बन गया। उनका जीवन एक अटूट प्रेम, संघर्ष और अंतहीन प्रेरणा की अमर विरासत बन गया। उनका जीवन एक अटूट प्रेम, संघर्ष और अंतहीन प्रेरणा की अमर विरासत बन गया। समय तेजी से आगे बढ़ा। कई दशक गुजर गए। दीपक और सितारा ने बुढ़ापे में भी अपने मिशन को धीमा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने बेटे आर्यन और बहू को ज्ञान की कुंजी और पहला कदम फाउंडेशन की जिम्मेदारी सौंप दी। उनका बेटा आर्यन अब एक सम्मानित सामाजिक उद्यमी था, जिसने उनकी विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़कर और भी व्यापक बना दिया था। एक दिन सरकार ने दीपक और सितारा को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया। यह पुरस्कार उन्हें उनकी शिक्षा और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया। पुरस्कार समारोह में जब दोनों मंच पर खड़े थे तो सितारा ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज अब दोनों यहां खड़े हैं, यह सिर्फ हमारी जीत नहीं है, यह उन लाखों गरीबों की जीत है
जिन्हें हिम्मत मिली। यह उन अमीरों की जीत है जिन्होंने दिल की दौलत को समझा। हम बस यह मानते हैं कि अगर किसी भी रिश्ते में प्यार है तो वह किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकता है। पिरखी दीपक ने माइक संभाला और अपनी पुरानी विनम्र मुस्कान के साथ कहा, मैंने हमेशा एक बात सीखी है, सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं होती बल्कि सपनों की होती है, और सबसे बड़ी अमीरी दूसरों के सपनों को उड़ान देने की क्षमता में होती है। मेरी पत्नी ने मुझे यही अमीरी दी। एंड ऑफ पैरेंथेसिस। तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे हॉल को भर दिया। यह उनके जीवन की सार्वजनिक स्वीकृति थी कि उनका प्रेम केवल एक कहानी नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका कोई भव्य स्मारक नहीं बनाया गया। इसके बजाय उनके बेटे आर्यन ने उसी कॉलेज के परिसर में एक ज्ञान का केंद्र, सेंटर ऑफ विजडम, स्थापित किया जहां दीपक ने कभी किताबें बेची थीं। इस केंद्र के प्रवेश द्वार पर एक साधारण शिलापट लगा था जिस पर एक छोटा सा संदेश लिखा था, यहां दौलत ने विनम्रता और खूबसूरती ने संघर्ष का सम्मान करना सीखा। यह केंद्र हर उस व्यक्ति के लिए है जो मानता है कि प्यार और ज्ञान ही जीवन की सच्ची पूंजी है। समर्पित, सितारा और दीपक। कहानी का अंतिम पाठ, द फाइनल लेसन। रोशनी और दीपक की कहानी एक अमर कथा बन गई। इसे स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने लगा। पेज, यह कहानी हर पीढ़ी को यह सिखाती रही कि सच्चा प्यार कभी हैसियत या बैंक बैलेंस नहीं देखता। संघर्ष और ईमानदारी किसी भी दौलत से बड़ी पूंजी है। जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि समाज के लिए एक ऐसी विरासत छोड़कर जाना है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। सितारा और दीपक हमेशा के लिए दो ऐसे सितारों की तरह याद किए गए जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत सफलता को समाज में ज्ञान की रोशनी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। उनका प्रेम केवल एक खूबसूरत याद नहीं था, बल्कि मानवता के लिए एक अमूल्य तोहफा था। पेज, वर्ष 2050, विरासत का युग। पेज, अब वर्ष 2050 है। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन ज्ञान की कुंजी फाउंडेशन अब सार्वभौमिक शिक्षा नेटवर्क, यूनिवर्सल एजुकेशन नेटवर्क बन चुका है, जो आज भी समाज के सबसे निचले तबके तक शिक्षा पहुंचा रहा है। आर्यन, सितारा और दीपक के बेटे अब एक अनुभवी संरक्षक, मेंटोर बन चुके हैं, और उनकी पोती, जिसका नाम भी रोशनी रखा गया है, इस मिशन की तीसरी पीढ़ी की प्रमुख है। रोशनी अपनी दादी सितारा जैसी सुंदर और अपने दादा दीपक जैसी जमीनी है। वह एक नए प्रोग्राम पर काम कर रही है, द फर्स्ट स्टेप ग्लोबल एडिशन, यानी गरीब देशों के संघर्षरत युवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए छोटे बिजनेस शुरू करने में मदद करना। पुरानी डायरी और नई प्रेरणा। एक दिन रोशनी को अपने दादा दीपक की पुरानी हाथ से लिखी डायरी मिलती है जो उन्होंने अपनी दादी सितारा को दी थी, जिसका जिक्र भाग 19 में है। डायरी में केवल प्रेम के पत्र नहीं थे, बल्कि संघर्ष के दिनों के छोटे छोटे हिसाब किताब और शुरुआती बिजनेस प्लान के नोट्स थे। रोशनी को उस डायरी में एक नोट मिला जहां दीपक ने लिखा था, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी सितारा ने मुझ पर विश्वास किया। असली पूंजी हमेशा इंसानों में होती है, न कि बैंकों में। मेरा काम खत्म नहीं होगा जब तक आखिरी इंसान को ये बात समझ ना आ जाए। इस डायरी को पढ़कर रोशनी को एक नई प्रेरणा मिली। उसने महसूस किया कि उनका मिशन केवल पैसा बांटना या शिक्षा देना नहीं है, बल्कि विश्वास की भावना को बांटना है, जिस विश्वास के दम पर दीपक ने गरीबी से उठकर एक साम्राज्य खड़ा किया था। विरासत का पुनर्मिलन। रोशनी सार्वभौमिक शिक्षा नेटवर्क के सबसे सफल छात्रों में से एक को भारत बुलाती है। वह छात्र एक छोटा किसान का बेटा था जिसने दीपक के बनाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से अपनी खेती के तरीके को आधुनिक बनाकर गांव की गरीबी दूर की थी। जब वह छात्र भारत आया तो रोशनी उसे सीधे उस ज्ञान के केंद्र जो कॉलेज के परिसर में था ले गई, जहां सितारा और दीपक की कहानी शुरू हुई थी।
रोशनी ने उसे शिलापट पर लिखा संदेश दिखाया और कहा, मेरे दादा दादी की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, इंसानियत, प्यार और ईमानदारी की कीमत कभी कम नहीं होती। मेरे दादा गरीब थे, पर मेरी दादी ने उनके सपनों से प्यार किया। आज तुम्हारी सफलता उन्हीं सपनों की जीत है। वह छात्र बहुत भावुक हुआ। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह भी अपने गांव में एक छोटा पहला कदम सेंटर खोलेगा, ताकि और भी युवा प्रेरित हो सकें। अनंत की ओर सितारा और दीपक का नाम अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था।